पहले बड़ी खबर दें, शिमाली वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय स्पॉन्सर खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया है। पाक फौज की बर्वक कार्रवाई के नतीजे में 2 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हमलावर कॉलेज की सिक्योरिटी को अबूर करने की कोशिश में नाकाम रहे। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई, जिससे दरवाजा टूट गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। बड़ी खबर यह है कि 3 खवारिज कॉलेज के अंदर दाखिल हुए, जिन्हें इंतजामी ब्लॉक में मैसूर कर दिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज अफगान तालिबान के जेर असर हैं। खवारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। ISPR के मुताबिक खवारिज आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में किए गए हमले की तर्ज पर नौजवानों में दहशत फैलाना और पैदा करना चाह रहे थे। आपको बताएं कि सबसे पहले बड़ी खबर है, वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया है। क्या तफसीलात हैं, सुमेरा खान से जानेंगे। सुमेरा, आगाह कीजिए, क्लियरेंस ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, क्लियरेंस तक जारी है और उसको तब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक इन तमाम खवारिज के हैंडलर्स का भी पता नहीं लगाया जाता। और इस वक्त ऑपरेशन की सबसे बड़ी जो इंतजामी कामयाबी है वो ये है कि इन तमाम खवारिज को ये पता लगा लिया गया है कि वो इस वक्त किस तरह राब्ते में है। इन तमाम दहशत गर्दों को, इन खवारिज को तमाम हिदायत इस वक्त सरहद पार अफगानिस्तान से मौसूल हो रही हैं। जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, पाकिस्तान की जानिब खैबर एजेंसी, जिसको पहले एजेंसी कहा जाता था, अभी वो डिस्ट्रिक्ट है मोहम्मद। ये तमाम 4 डिस्ट्रिक्ट इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि दूसरी जानिब इनके जो इलाके लगते हैं उसमें होस्ट पक्तिया, पक्तिका और निंगरहार कहा जाता है। और ये वही इलाके हैं जहां से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी तादाद में तश्कीलों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए भेजा जाता है। इन तमाम इलाकों में पिछले दिनों में पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक्स भी की गई। बड़ी तादाद में TTP को मारा गया और वहां पर छुपने वाले TTP के सरगना जितने लोग हैं और उनके मीडिया हाउसेज जो उन्होंने बना रखे थे, ब्लॉक्स, उनको भी निशाना बनाया गया। मगर ये तमाम शवाहिद वो शवाहिद है जो पाकिस्तान ने दोहा और इस्तांबुल के राउंड्स ऑफ टॉक्स में भी तमाम अपने मीडिएटर्स के सामने और खुद तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो कि इस वक्त मौजूदा रजीम है अफगानिस्तान में, उनके सामने भी रखे। मगर मुज़ाकरात नाकाम हुए, जो कि इस बात की ऐनी शाहिद हैं या इस बात की पूरी गवाही है कि ये तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इस वक्त अफगानिस्तान की सरपरस्ती में हो रही हैं। इस वक्त क्लेंजिंग ऑपरेशन जारी है। सबूत मजीद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये सबूत भेजे जाएंगे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को और उन मीडिएटर्स को जिन्होंने टॉक्स होल्ड करवाई थी। मगर अभी इंतजामी ब्लॉक में वो 3 दहशतगर्द और उनके पास एक बड़ी मिकदार में गोला बारूद मौजूद है। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनका टारगेट इस कॉलेज की फैकल्टी और वो मासूम तालिब इल्म थे कि किसी तरीके से हॉस्टल में और इंतजामी ब्लॉक में जितनी भी क्लासेस होती हैं, एक्टिव क्लासेस, उस दौरान जाकर इन बच्चों को निशाना बनाया जाए। मगर खुशकिस्मती से वो बच्चे महफूज रहे हैं। जानी नुकसान इस वक्त कोई भी नहीं है किसी सिविलियन का। मगर पाकिस्तान की फौज के जवान पूरी महारत और बगैर किसी पाकिस्तान के नुकसान के उनको महसूर करके ख़त्म करने के बाद ही तमाम मुसद्दिका इतलात हमें फराहम करेंगे। बिल्कुल सुमेरा, ये जो वाना कैडेट कॉलेज है, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। ये कितने रकबे पर फैला हुआ है और जो मोहल्ले वकू है इस इलाके का, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि कितना मुश्किल था ऐसे इलाके में एक ऐसे कॉलेज का क़याम और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना। मैं आपको इस हवाले से यकीनन ज़रूर बताना चाहूँगी। शायद मैं एग्जैक्ट नंबर अभी इसका ना बता सकूँ, क्योंकि हमने समा के लिए काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर एक जामे प्रोग्राम किया था। मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ किए थे और मैं बल्कि आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के इस्लामी दोस्त ममालिक के साथ मिलकर इस कैडेट कॉलेज को मुकम्मल किया गया था और ये एक बहुत बड़े रकबे, एक वसी रकबे पर इसकी तामीर की गई और पाकिस्तान की फ़ौज ने इसको बड़े ब्रीफ मुद्दत में पूरा किया ताकि जल्द अज जल्द न सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, टांग, जंडोला, इसके साथ साथ मीरान शाह, मीरली, दत्ता खेल, सरारोगा और यहाँ तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो मोहम्मद और खैबर एजेंसी तक के स्टूडेंट्स यहाँ आकर दाखिला लेते हैं। इसका क्राइटेरिया बहुत सख्त है क्योंकि मेरिट की यहाँ बहुत बड़ी पाबंदी है। और मैं आपको शायद ये भी बताना चाहूँगी कि सिर्फ ये कबायली इलाकों तक महदूद नहीं है या ये सिर्फ KP तक महदूद नहीं है। मैंने यहाँ पर कराची, सिंध और पंजाब से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ भी बात की थी। बलोचिस्तान के लिए भी इसमें कोटा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको कितने बड़े पैमाने पर यहाँ बनाकर और सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर चलाने की कोशिश की गई थी। इसको ग्लोबल रैंकिंग में बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। डिप्लोमैट्स ने भी इस कैडेट कॉलेज का बारहा विजिट किया और वो जो पाकिस्तान डिग्निटरीज आती हैं उनको दिखाए जाते हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसमें इलाका के मकीनों का एतमाद का जो इजहार है वो हमेशा शामिल हाल रहा है पाक फौज के साथ। और यही वजह है यहाँ एनरोलमेंट से ज्यादा यहाँ पर बच्चों की एप्लीकेशंस जो है वो
मौसूल होती हैं, चाहे वो मेस की फैसिलिटी हो या फैकल्टी के घर हो, असातिज़ा के घर भी इसी विसिनिटी के अंदर बनाए गए हैं ताकि उनको ना बाहर आना जाना पड़े, ना उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट हो। तो ये एक बहुत अहम फैसिलिटी है जो कि तमाम तर कबायली इलाके के बच्चों के लिए बनाई गई थी। और जहाँ तक इसकी हिफाजत का ताल्लुक है तो ये उस दिन भी चैलेंज था जब हम वहाँ पर मौजूद थे, आज भी चैलेंज है, क्योंकि इस इलाके के दूसरी जानिब अफगानिस्तान जैसी सरजमीन है जिन्होंने खुद को रेंट स्टेट का टाइटल दे दिया है, यानी वो ऐसा मुल्क बन चुका है कि जो अब बच्चों पर भी हाथ उठाने से गुरेज नहीं करता। और यही वजह है कि इस्तांबुल में भी उन्होंने इसी चीज के ऊपर असरार रखा कि दे वुड नॉट रोप इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनको हम फितनल ख्वारिज कहते हैं, इंस्टेड दे गिवन देम अ फ्री हैंड कि वो दोबारा आकर पाकिस्तान में बच्चों पर अटैक करें। मगर इस बार वो एक अलग पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं और इसका जवाब मैं आपको अभी बता दूं, इसका जवाब उन्हें बहुत सख्त मिलने वाला है। इतना वो जवाब सख्त होगा कि शायद उनके वहमो गुमान में नहीं होगा और बच्चों पे अटैक को बिल्कुल भी हल्का नहीं लिया जाएगा। अच्छा सुमेरा, ये बताएगा ये कुल कितने खवारिज थे, दहशतगर्द थे जो कॉलेज के अंदर दाखिल हुए और कितने मारे जा चुके हैं अब तक? अभी तक 2 की मुसद्दिका इतलात मौसूल हो चुकी हैं, क्योंकि तमाम तर इतलात के लिए आई वुड डेफिनेटली वेट फॉर ISPR, क्योंकि मुसद्दिका इतलात के लिए उनके अलावा कोई सोर्स इस वक्त काबिल एतबार नहीं है। कोई ख्वारिज की तादाद 10 बताते हैं, कोई 15 बताते हैं, मगर अब इसके लिए फाइनल हम इंतजार ISPR के स्टेटमेंट का करेंगे। बताया यही जा रहा था कि 5 से 7 ख्वारिज हैं, जिनमें से कुछ ने पहले मरकजी हिसार तोड़ने की कोशिश की, जिनको वहां एंगेज किया, फिर उस दौरान जब उन्होंने फोर्सेस को एंगेज किया उसी दौरान उन्होंने मरकजी दरवाजे से इसके अहाते की, वहां गाड़ी बारूद की भरी हुई टकराई है, उसमें 2 ख्वारिज को वहां मारा गया है। और इस असना में जो 3 अंदर आए थे वो इंतजामी ब्लॉक तक तो पहुंचे हैं, मगर वो किसी को नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पहुंचा सके। और वो इंतजामी ब्लॉक मेरा देखा हुआ है, वो इतना बड़ा नहीं है। तो मीनवाइल मुझे पूरी उम्मीद है कि उन 3 दहशतगर्दों की भी बहुत जल्द जहन्नुम वासिल होने की खबर आती होगी। ठीक है। अच्छा सुमेरा, हम चूंकि इस कॉलेज के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने बताया कि यहाँ पर जो है इनरोलमेंट जो है उसके हिसाब से एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस कॉलेज का इम्पैक्ट भी ज़ाहिर इस इलाके के ऊपर पड़ा होगा, यहाँ के नौजवानों के ऊपर पड़ा होगा, वो इम्पैक्ट भी मैं चाहता हूँ आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, यहाँ से मैं आपको बड़े सेफली बता सकती हूँ, इसको 10 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया है बने हुए। 2017 में भी हमने जब इसका विजिट किया था उस वक्त बताया यही जा रहा था कि ये कैडेट कॉलेज इतना दूर बना है कि यहाँ शायद ही कोई आ सके, मगर जब हम गए थे तो तब भी हमें रजिस्टर्स फुल की इत्तला उनके प्रिंसिपल ने दी थी। और आज भी यही सूरत हाल है, पूरे पाकिस्तान से तमाम तर ब्रांचेस से, तमाम सूबों का, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के भी कोटाज इसमें रखे गए हैं ताकि तमाम बच्चों को जिनको ज़रूरत है, और इसके अलावा वो बच्चे जो अपने तालीम के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते उनको खुसूसी अहमियत दी जाती है, उनको तमाम तर बच्चों के बराबर ट्रीट किया जाता है। और वो बच्चे जिनको तालीम में मुश्किलात पेश आती हैं, जो जहनी तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर हैं, दूसरे बच्चों से पीछे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे खुसूसी क्लासेस का इंतजाम है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये किसी वर्ल्ड क्लास कैडेट कॉलेज के हम पल्ला है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसमें वर्ल्ड क्लास की कैडेट कॉलेज है जिसकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया गया और जो हमला है नापाक जसारत है उसे नाकाम बनाया गया। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी। सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वाले खवारिज के खात्मे का मिशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयां, 20 खवारिज को हलाक कर दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान के ही जिला शवाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया जिसमें 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। जिला दरा आदम खेल में भी खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 12 अमन दुश्मनों को हलाक किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फितनल खवारिज फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी रफ्तार से जारी रहेंगी। दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुल्क में अदलिया और अस्करी ढांचा तब्दील करने में बड़ी पेशरफ। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ अब कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म हो जाएगा। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना दे दिया गया। सदर मुमलिकत के लिए भी फौजदारी मुकदमात में ताहयात इस्तिस्ना की मंजूरी दे दी गई। बहजाद सलीमी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी, अदालती और अस्करी ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की राह हमवार। पहली शिक में 27वीं तरमीम का उन्वान और फौरी नाफिजुल अमल होना शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत इजलास में 27वीं तरमीम के हक में 64 वोट आए। अपोजिशन के 2 अरकान JUI के सेनेटर अहमद खान और PTI के सैफुल्लाह अबड़ो ने भी हिमायत की। 64 members have voted in favor of clause 7. The motion is carried by
the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली, आर्मी चीफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। फौजी अफसरान को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात यूनिफॉर्म और मरात मिल सकेंगी। 27वीं आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया, लेकिन ओहदा सदारत छोड़ने के बाद अगर कोई अवामी ओहदा रखा तो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत बनेगी। आईनी अदालत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक नहीं होगा। जजेस की अहलियत और तकर्री की शराइत मुकर्रर। जुडिशल कमीशन की तश्कील न होगी। सेनेट के बाद 27वीं तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी पर सदर मुमलिकत इसकी तौसीक करेंगे, जिसके बाद 27वीं आईनी तरमीम फौरी नाफुजुल अमल हो जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मवाख्जा भी होगा। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 175A में बड़ी तारामीम कर दी गयी। 175B से 175L तक नया बाप शामिल। आर्टिकल 175B के तहत विफाकी आईनी अदालत बनेगी। आर्टिकल 17, 42, 63A, 68, 78, 81, 100 और 165A समेत अहम आर्टिकल्स में लफ्ज सुप्रीम की जगह विफाकी आईनी अदालत शामिल। आईनी अदालत के जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर कर दी गई। विफाकी आईनी अदालत का जज सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या हाई कोर्ट में 5 साल का तजर्बा रखता होगा, या फिर 20 साल का तजर्बा रखने वाला सुप्रीम कोर्ट का वकील आईनी अदालत का जज बन सकेगा। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के पहले जजेस की तकर्रुरी भी वजीर आजम की सिफारिश पर सदर करेंगे, लेकिन जजेस तकर्रुरी के मामले में आईनी अदालत के सरबराह की मुशावरत भी शामिल होगी। अब विफाकी आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर नाफिज होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। सदर के इख्तियारात भी महदूद। जजेस तबादले सिर्फ जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर होंगे। किसी चीफ जस्टिस का ट्रांसफर नहीं होगा, न ही किसी हाई कोर्ट में किसी ऐसे जज का तबादला किया जाएगा जो इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सीनियर हो। तबादले से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ढांचा भी तब्दील कर दिया गया। अब चीफ जस्टिस आईनी अदालत, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और दोनों अदालतों का एक एक सीनियर जज काउंसिल के रुकन होंगे। दोनों अदालतों के किसी एक जज को दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से 2 साल के लिए इसका रुकन मुकर्रर किया जाएगा। हाई कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज भी रुकन होंगे। जजों की तकर्री के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद 5 ही रहेगी, लेकिन अब इसके अरकान में आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, दोनों अदालतों का एक एक सीनियर जज, दोनों चीफ जस्टिस के इत्तेफाक राय से सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज जिसकी तकर्री 2 साल के लिए होगी शामिल होंगे। बाकी अरकान में अटॉर्नी जनरल, विफाकी वजीर कानून, सेनेट और कौमी असम्बली से 2 अरकान शामिल होंगे। स्पीकर के नामजद करदा गैर मुंतखब रुकन के तौर पर अब खवातीन और अकलियतों के अलावा टेक्नोक्रेट भी रुकनियत का अहल होगा। आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान में से सीनियर जज कमीशन का सरबराह होगा। ओपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम के आईनी अमल का बायकॉट किया। वॉकआउट से पहले ऐवान में शोर शराबा और शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। कहा तरमीम दर हकीकत आइन की बुनियादी साख्त और उसकी रूह के मुनाफी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। कहा उनका कोई रुकन किसी भी किस्म की राय शुमारी में शिरकत नहीं करेगा। गैर आईनी अमल में हिस्सा लेना आइन की बालादस्ती के उसूलों से इनहराफ होगा। मौजूदा आईनी तरमीम का आईनी तौर पर कोई जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी अपोजिशन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से रोक नहीं सकते, अलबत्ता उसके खिलाफ अदलिया से रुजू करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा तरमीम की हिमायत में हिस्सा लेने वाले जल्द पछताएंगे। इनके रूह के मनाफी है। मैं समझता हूँ ये बाकू आईनी तरमीम में इसको हम मुस्तरद करते हैं सुबह बेनूर को, और हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। मैक्सिमम यही करेंगे ना, जो असम्बली में जैसा है कानून आइन के मुताबिक ही प्रोसीड करेंगे। हम इनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये लोग
रिग्रेट करेंगे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वक्त बहुत जल्द इनको ये साबित करेगा। जब लोग तरमीम का सुनते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन आज पूरा मुल्क सोग में है, वो एक अफसोस कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आपका पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं होगा। 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्लो ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। शिकवा किया कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मेरी बेगम को गिरफ्तार किया गया, मेरी फैमिली के 10 अफराद को उठाया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के किसी भी रुकन ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। मेरी फैमिली के 10 मेंबर, मेरी मिसेज अरेस्ट हुई थी, मेरे पार्टी ने कितना मेरे लिए आवाज उठाया था। कोई एक भी सेनेटर कहे पीटीआई का जिसके बंदे उठाए गए थे, मेरे 10 फैमिली मेंबर उठाए गए थे। मैं आज सर यहां अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूं और मुझे उम्मीद है कि कल आप यहां मुझे डिनोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन भेजें। हम आपको फिर बना देंगे। अब आपको बताएं कि जेयूआई ने अपने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। एलामिया जारी कर दिया गया है। सेनेटर अहमद खान को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया है। फैसला पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान और सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे की सिफारिश पर किया गया है। जेयूआई ने अपने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। सेनेटर अहमद खान को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया है। सेनेटर अहमद खान फौरी तौर पर सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हों। जेयूआई की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है। आपको बताएं कि मुस्ताफ़ी ना हुए तो सेनेट से नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन से रजू किया जाएगा। आपको बताएं कि आईनी तरमीम के लिए उनकी जानिब से वोट दिया गया था, जिस पर जेयूआई ने अपने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया है। आईनी तरमीम के जरिए सदर और बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे ने उसी के दिए हुए आइन का जनाजा निकाल दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को शर्म आनी चाहिए। असद कैसर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। ओपोजिशन अरकान ने ऐवान में शदीद शोर शराबा और नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी पर तनकीद पर जाले रहनुमा का पीटीआई को करारा जवाब। कहा, आपने मुल्क का दिफा कमजोर करने की कोशिश की। आप 9 मई वाले हैं, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैदी नंबर 804 का मुकाबला आसिफ अली जरदारी से करवाना है तो उन्हें 12 साल जेल में रखें। 27वीं तरमीम से मुल्क का दिफा मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी। हम पर जंग मुसल्लत की तो फील्ड मार्शल ने भारत को करारा जवाब दिया कि हम उनकी इज्जत भी ना करें। पाकिस्तान का दफा महफूज होगा। जब जंग का ऐलान हमारे पर जंग थोपी गई तो आपने देखा कि आपके शेर दिल कमांडर हमारे फील्ड मार्शल ने किस तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? यहाँ इनका लीडर ऑफ दी अपोजिशन कह रहा था कि हम क्या जंग करेंगे, हमारे पास तो हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है। वो कहता था मैं भी फील्ड मार्शल का बेटा हूँ, लेकिन जो असली फील्ड मार्शल है उसने फिर कमाल नहीं कर दिया, उसने तो 7 जहाज गिरा दिए। हम अपने जवानों की कदर करने वाले हैं। आप 9 मई वाले हो, तुमने हमारे शहीदों की बेइज्जती की। जितनी जल्दी हो सके 9 मई के मुल्जिमों को जो है वो कटहरे में लाकर इनको करार वाक़ई सजा दे। खुदा की कसम के आप सियासी लोग नहीं हैं, आपसे नरमी नहीं करनी चाहिए। अब हम आपका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम फौज के साथ खड़े हैं, तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो। वो रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं। मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने हैं तो 12 साल उसको अंदर रखो, तब फिर आकर फैसला करना। आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी अदालत के क़याम की ज़रूरत पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर 27वीं आईनी तरमीम पर फौरी तौर पर एग्जेक्टिव से राबते और फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। लिखा, ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा खतरा। रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। रद्दमल देने के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा। लिखा, चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी फुल कोर्ट इजलास बुलाकर मुजवज़ा तरमीम पर रद्दमल दें। अगर आप फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाते तो हम तवक्को रखते हैं आप तहरीरी जवाब में तस्लीम करेंगे कि आपने आखिरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होने पर मुसालहत कर ली है। खत पर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, नदीम अख्तर समेत साबिक अटर्नी जनरल मखदूम अली खान, मुनीर ए मलिक और अनवर मंसूर के भी दस्तखत मौजूद हैं।